गुड मॉर्निंग। आज हम नोज़ल के बारे में बात करेंगे। नोज़ल से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ। नोज़ल जो है इंजेक्टर का पार्ट है जिसके ज़रिए से लिक्विड फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है कंबशन चैम्बर में। नोज़ल का जो टाइप है इंजेक्टर में हम यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर जो कि इंजन में यूज़ हुआ है। इंजन में जिस टाइप का कंबशन चैम्बर यूज़ हुआ है अकॉर्डिंग टू डैट नोज़ल हम यूज़ करेंगे उस टाइप का नोज़ल। नोज़ल का जो डिज़ाइन है वो ऐसा होना चाहिए कि जो लिक्विड फ्यूल नोज़ल से पास होगा वो ऑटोमाइज हो जाए, जिसकी वजह से हमें मदद मिलेगी प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल और एयर की इन कंबशन चैम्बर। इंजेक्शन प्रेशर ऐसा होना चाहिए कि जब नोज़ल से फ्यूल डिस्पर्स होगा तो कंबशन चैम्बर के हर पार्ट में जाए और जो सराउंडिंग वॉल है वहाँ ना पहुँचे। अगर कोई फ्यूल वॉल तक पहुँचता है तो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और कार्बन डिपॉजिट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से स्मोकी एग्जॉस्ट होंगे। अब नोज़ल जो है वेरियस टाइप में पाया जाता है। जो पहला टाइप है उसका पिंटल नोज़ल। पिंटल नोज़ल थिन एंड रखता है इन द फॉर्म ऑफ पिन, जो प्रोड्यूस करता है थ्रो माउथ ऑफ नोज़ल। मीन्स जो नोज़ल का माउथ है वहाँ पर जो पिन है वो आगे निकला हुआ होता है। अगर हम पिन का शेप वेरी करें तो हमें होलो सिलिंड्रिकल जेट जो कि हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट देगा वो मिल सकता है, या तो फिर वाइड एंगल स्प्रे मिलेगा जो कि लो इंजेक्शन प्रेशर रखेगा और ये इंजेक्शन प्रेशर 80 to 100 बार रहेगा विथ अ स्प्रे कोन एंगल 55 डिग्री टू 60 डिग्री। इस पिंटल टाइप का जो नोज़ल है इसका एडवांटेज ये है कि ये जो वॉल इंजेक्शन था इसे अवॉइड करता है, इसे रोकता है, और साथ में ड्रिबलिंग ऑफ फ्यूल मींस ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्यूल का कंबशन चैम्बर में गिरना या फॉल होना इससे भी रोकता है। इस नोज़ल का डिसएडवांटेज ये है ये नोज़ल प्री कंबशन चैम्बर के लिए ही सूटेबल है, या तो हाई सिविल कंबशन चैम्बर के लिए सूटेबल है, क्योंकि हाई सिविल कंबशन चैम्बर पेनिट्रेशन को रिड्यूस करता है और गुड ऑटोमाइजेशन देता है। दूसरा जो टाइप है सिंगल होल नोज़ल। ये आपके सामने जो डायग्राम थी पिंटल नोज़ल की, अब जो है राइट में वो मल्टी होल है और जो लेफ़्ट में वो सिंगल होल है। तो सिंगल होल नोज़ल जो है नोज़ल बॉडी से फ्यूल को इंजेक्ट करता है बाय सिंगल होल बोर्ड। एक सिंगल होल यहाँ पर बनाया जाता है ताकि उस सिंगल होल से कंबशन चैम्बर में फ्यूल को इंजेक्ट किया जाए और इस नोज़ल को क्लोज़ किया जाता है बाय नोज़ल वॉल से। इस नोज़ल में स्प्रे कोन एंगल जो हमें मिलता है वो 5 डिग्री टू 20 डिग्री होता है और जो होल का डायमीटर है 0.2 mm होता है। इस नोज़ल का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये ओपन कंबशन चैम्बर के लिए सूटेबल है। किसी भी ओपन कंबशन चैम्बर में इस नोज़ल को हम यूज़ कर सकते हैं। इस नोज़ल का डिसएडवांटेज ये है ये स्मॉल स्प्रे कोन एंगल देता है, जिसकी वजह से अच्छी मिक्सिंग नहीं हो पाती फ्यूल और एयर की जब तक कि हम हाई इंजेक्शन प्रेशर ना यूज़ करें। और इस नोज़ल में ये टेंडेंसी होती है कि ये ड्रिबल करे, मतलब जो लिक्विड फ्यूल के जो ड्रॉप है वो कंबशन चैम्बर में गिरते रहे।
जो राइट में डायग्राम है मल्टी होल नोज़ल की, इस नोज़ल में मल्टीपल होल्स हम बोर करते हैं, ड्रिल करते हैं नोज़ल के टिप पर। इससे ये होता है कि हमें एडवांटेज मिलता है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल इन केस ऑफ ओपन कंबशन चैम्बर। अगर हमारा ओपन कंबशन चैम्बर है तो प्रॉपर मिक्सिंग मिलती है, जबकि एयर की वेलोसिटी कम होती है। नंबर ऑफ होल हम वेरी कर सकते हैं 4 to 8, और उसका साइज़ भी हम वेरी कर सकते हैं 0.2 mm से 0.35 mm। लेकिन इस नोज़ल का डिसएडवांटेज ये है, हाई इंजेक्शन प्रेशर इसको रिक्वायर्ड होता है, जो कि रेंज करेगा 180 to 200 बार्स। नेक्स्ट जो नोज़ल है पिंटॉक्स नोज़ल। पिंटॉक्स नोज़ल एक्चुअल में ये जो नाम है पिंटल और ऑक्सिलरी नोज़ल का मिक्सचर है। एक ऑक्सिलरी होल किया गया है ड्रिल नोज़ल बॉडी में। जो ऑक्सिलरी होल है वो इंजेक्ट करेगा फ्यूल को अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एयर थी बिफोर मेन इंजेक्शन स्टार्ट, जब तक इंजेक्शन स्टार्ट होगा। अब इसमें एडवांटेज ये मिलता है, ये जो डिले पीरियड है उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि बेटर हीट ट्रांसफ़र दे रहा है एयर और फ्यूल में, जिसकी वजह से ये बेटर कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस देता है, और जो कि टेम्परेचर है 20 to 25 डिग्री, जो कि मल्टीपल होल नोज़ल से भी कम होता है। डिसएडवांटेज ये है, ये ऐसी टेंडेंसी पैदा करता है, ऐसी टेंडेंसी देता है कि जो साइड होल है वो चोक हो जाए ड्यू टू अ फिल्टर यूनिट इज़ नीडेड। अब क्या हो रहा है, जो ऑक्सिलरी होल है वो चोक हो सकता है, तो इसके लिए हमें फ़िल्टर का रिक्वायरमेंट रहेगा। फ्यूल स्प्रे फॉर्मेशन की भी बात मैं आपको बताता चलूँ। जब फ्यूल प्रेशर से इंजेक्ट किया जाएगा नोज़ल में, तो फ्यूल डिसइंटीग्रेट होगा फाइन ड्रॉपलेट में, कंबशन सिलेंडर के अंदर और कंबशन के अंदर। ये इसलिए होगा कि हाई डेंसिटी एयर सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, जो रेजिस्ट करेगी और इसकी वजह से ड्रॉपलेट बनेंगे, फाइन ड्रॉपलेट। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है फाइन ड्रॉपलेट का सिलेंडर के अंदर, वो डिपेंड करेगा रिलेटिव मोशन ऑफ फ्यूल एंड एयर और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल एंड एयर, एंड स्प्रे एंगल फ्रॉम नोज़ल डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ एयर। जो आउटलेट वेलोसिटी रहेगी फ्यूल की, अगर वो कम होती है और फ्लो ऑफ फ्यूल इज़ स्ट्रीम लाइन, अगर लेन टू डायमीटर रेशो हाई रहता है, और टर्बुलेंट देगा जब लेन टू डायमीटर रेशो लो रहता है। ये हमें नोट करना चाहिए कि लार्जर साइज ड्रॉपलेट जो रहेंगे वो हाई पेनिट्रेशन देंगे कंपेयर टू फाइन ड्रॉपलेट, और जबकि हम दूसरी तरफ से देखें तो फाइन ड्रॉपलेट जो है हेल्प करेंगे क्विक मिक्सिंग की एयर और इवापोरेशन ऑफ फ्यूल की। जो पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन ऑफ द स्प्रे, वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर एंड द वेलोसिटी ड्रॉपलेट, जो कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है। पेनिट्रेशन डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ एयर इन द सिलेंडर। अब मैं फॉर्मेशन ऑफ फाइन ड्रॉपलेट को छोड़कर बात करूं, एटोमाइजेशन और पेनिट्रेशन ऑफ द स्प्रे
जो स्प्रे है, स्प्रे का जो डायरेक्शन है वो भी एक इम्पोर्टेंट रखता है। जब फ्यूल इंजेक्ट किया जाएगा अप स्ट्रीम ऑफ एयर टू हाई रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द फ्यूल एंड एयर, तो ये रिजल्ट देगा फाइन एटोमाइजेशन एंड रिड्यूस डिले पीरियड, रिड्यूस डिले पीरियड को कम कर देगा, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नॉकिंग को अगर हम कंसीडर करें। लेकिन combustion of these initial droplet result in surrounding fresh droplet of fuel injected subsequently। so इसकी वजह से जो नए ड्रॉपलेट है तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी एयर की जो प्रेजेंट है और जो कि कंबशन के लिए रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से पुअर इफ़िशिएंसी मिलेगी, स्मोकी एग्जॉस्ट मिलेगा। तो हम ये सजेस्ट करते हैं लो इंजेक्शन प्रेशर विथ लार्ज ओरिफिस डायमीटर कैन बी यूज फॉर अप स्ट्रीम इंजेक्शन। इससे हमें बेटर इफ़िशिएंसी मिलेगी पार्ट लोड पर और ईज़ ऑफ स्टार्टिंग भी देगा, जबकि डाउन स्ट्रीम इंजेक्शन यूज़ किया जाएगा वेयर इट इज़ फाउंड दैट अप स्ट्रीम इंजेक्शन इज़ नॉट सूटेबल। जहाँ पर अप स्ट्रीम इंजेक्शन सूटेबल नहीं रहेगा वहाँ हम डाउन स्ट्रीम इंजेक्शन यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे कंबशन स्टेजेस इन सीआई इंजन। तो आपके सामने प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ बातें हम रिमाइंड करेंगे कंबशन कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में। जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है वो एयर को अलोन कंप्रेस करता है और उसका प्रेशर राइज करता है और टेम्परेचर उसका राइज करता है कंप्रेशन स्ट्रोक में। और यहाँ पर हम जब कंप्रेशन इग्निशन की बात करेंगे तो हाई कंप्रेशन रेंज लेंगे, डेट इज़ 12 to 20। जो टेम्परेचर रहेगा एयर का वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल के और डीजल के। जो फ्यूल है वो फ्यूल पंप से इंजेक्ट किया जाएगा कंबशन चैम्बर में बाय वन और मोर जेट्स अंडर वेरी हाई प्रेशर। ये प्रेशर कितना हो सकता है 120 से 210 बार प्रेशर, और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से 35 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर। जो पॉइंट ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिस टाइम पर हमने फ्यूल को इंजेक्ट किया था ऑन प्रेशर क्रैंक एंगल डायग्राम। कंबशन जो प्रोसेस है वो 4 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज है इग्निशन डिले पीरियड। इग्निशन डिले पीरियड को हम पहले समझ लें कि वो क्या होता है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि डिले पीरियड क्या होता है। डिले पीरियड की एक डेफिनेशन है द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ कंबशन इज कॉल्ड डिले पीरियड। इसको सिंपल लैंग्वेज में इतना समझ सकते हैं, जो टाइम का इंटरवल, जो टाइम रिक्वायर्ड है फ्यूल इंजेक्शन का स्टार्ट हुआ और कमेंसमेंट हुई, मीन्स कमेंसमेंट कंबशन स्टार्ट हो गई, तो फ्यूल इंजेक्ट करने के कितने टाइम बाद कंबशन स्टार्ट हुआ, ये टाइम जो रिक्वायर्ड है ये डिले पीरियड कहलाता है। फर्स्ट स्टेज में हम ये देखते हैं कि जो फ्यूल नोज़ल से निकलता है जेट के फॉर्म में, ये डिसइंटीग्रेट होता है
जो सराउंडेड फ्यूल है बाय स्प्रे इनवेलप ऑफ एयर एंड फ्यूल पार्टिकल ड्यू टू ऑटोमाइजेशन। एक इनवेलप बनाएंगे फ्यूल और एयर पार्टिकल, क्योंकि जो फ्यूल है वो ऑटोमाइजेशन फॉर्म में है, वेपोराइजेशन एंड मिक्सिंग विद हॉट एयर के साथ जब एयर हॉट एयर रहेगी उसके साथ जब मिक्स होगा तो ऑटोमाइज फॉर्म में हो जाएगा। जो वेपोराइजेशन प्रोसेस है फ्यूल का, उसके दरमियान जब वो वेपोराइज होता रहेगा तो ये जो फ्यूल है लेटेंट हीट जो है सराउंडिंग एयर की उसे एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि ये वेपोराइजेशन प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सराउंडिंग की एयर से लेगा। तो इस केस में जो सिलेंडर का प्रेशर है वो ड्रॉप होगा, जो ए से बी कर्वों में बताया है। ए से बी में हमारा प्रेशर जो ड्रॉप हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि फ्यूल का वेपोराइजेशन हो रहा है। जैसे जैसे वेपोराइजेशन कंप्लीट होगा, जो प्री फ्लेम रिएक्शन ऑफ मिक्सचर स्टार्ट होगा। ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज होगी एट स्लो रेट एंड द प्रेशर स्टार्ट बिल्डिंग अप। जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है स्लो रेट में, तो इसकी वजह से प्रेशर जो है बनना शुरू होगा, बढ़ने लगेगा। तो इसलिए जो प्री फ्लेम रिएक्शन है वो स्टार्ट में स्लोली रहेगा एंड देन एक्सेलरेट होगा अंटिल द इग्निशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस, जब तक के फ्यूल का इग्निशन ना हो जाए। और ये पॉइंट सी पर होगा, जो डायग्राम में दिख रहा है फ्यूल का इग्निशन जो है वो सी पर होगा। डिले पीरियड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल डिले और केमिकल डिले। फिजिकल डिले ऐसा टाइम है, टाइम इंटरवल है जब हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं उस टाइम से लेकर और कहाँ तक, जब तक कि फ्यूल खुद से सेल्फ इग्नाइट ना हो जाए, खुद से इग्नाइट ना हो जाए। इस दरमियान फ्यूल ऑटोमाइज होगा, वेपोराइज होगा और मिक्स होगा एयर के साथ। फिजिकल डिले के बाद केमिकल डिले होगा, और केमिकल डिले एक टाइम इंटरवल है। फ्यूल ऑटो इग्नाइट होगा और फ्लेम अपीयर होगी, इसे हम कहेंगे केमिकल डिले। फ्यूल इग्नाइट होने के बाद फ्लेम अपीयर नहीं होगी, कुछ टाइम लगेगा केमिकल प्रोसेस होने के लिए और फिर फ्लेम अपीयर होगी। दिस जो ये पीरियड है इसके दरमियान प्री फ्लेम रिएक्शन होगा, और इस पीरियड को हम इग्निशन लैग कहते हैं एसआई इंजन के अंदर। जबकि प्रैक्टिकल हम जब बात करें, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि केमिकल डिले को दो पार्ट में बताना, जैसे फिज़िकल डिले और केमिकल डिले को अलग अलग, क्योंकि जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। सेकंड स्टेज आती है, जो सेकंड स्टेज आ रही है इसके अंदर वो है पीरियड ऑफ अनकंट्रोल कंबशन, जो कर्व CD बता रहा है। जैसे ही डिले पीरियड पूरा हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ फ्यूल और एयर ऑटो इग्नाइट शुरू हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर आ चुके हैं। जो फ्लेम है वो अपीयर होगी एक और उससे कई ज़्यादा लोकेशन पर, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इज़ ऑप्टिमम रहेगा, वहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट होएगा। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो मिक्सचर रहेगा एयर फ्यूल का कंबशन चैम्बर के अंदर, वो एक्सट्रीमली हेट्रोजीनियस रहेगा, अनलाइक द एसआई इंजन मिक्सचर।
SI इंजन में होमोजीनियस मिक्सचर रहता था, लेकिन यहाँ CI इंजन में हम फ्यूल को अलग से इंटर कर रहे हैं तो एक्सट्रीमली हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। एक बार फ्लेम अपीयर हो गई मिक्सचर के अंदर, तो फिर जो रीजन है आसपास के जो एयर फ्यूल इन्वेलप है वो बर्न होंगे बाय प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम और ऑटो इग्नाइट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द बर्न मिक्सचर एंड हाई टेम्परेचर एग्जिस्टिंग इन द कंबशन चैम्बर। जो फ्यूल अक्यूमुलेटेड थे ड्यूरिंग डिले पीरियड वो अब रेडी है कंबशन के लिए और ये बर्न करेंगे एट एन एक्सट्रीमली रैपिड रेट काउजिंग अ स्टीप राइज इन सिलेंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो डिले पीरियड में फ्यूल बर्न नहीं हो पाए थे अब वो रेडी हो चुके हैं और अब वो बर्न होंगे, और जब ये बर्न होंगे तो एक्सट्रीमली रैपिड रेट में होंगे जिसकी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई रेट से बढ़ेगा। द रेट ऑफ प्रेशर राइज डिपेंड करेगा जो फ्यूल इंजेक्टेड हम कर रहे हैं और अक्यूमुलेटेड है, जितने फ्यूल बर्न नहीं हो पाए थे और जितना हम फ्यूल आगे इंजेक्ट कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इंजन स्पीड पर। जितनी इंजन स्पीड बढ़ती जाएगी और जितना हम इंजेक्शन का टाइमिंग चेंज करते हैं, जितना ज़्यादा डिले पीरियड रहेगा रेट ऑफ प्रेशर राइज उतना ज़्यादा रहेगा। और इस पीरियड में ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम कंट्रोल कर सके अमाउंट ऑफ फ्यूल को बर्न होने से। इसी रीज़न की वजह से दिस पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ अनकंट्रोल कंबशन। इसे हम अनकंट्रोल कंबशन कहते हैं, जो कि कार्वो CD में बताया है। अब आएगी थर्ड स्टेज कंट्रोल कंबशन, पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन, जो कि कार्वो DE से बताया है। एक बार फ्यूल अक्यूमुलेटेड जो है वो बर्न हो जाएगा डिले पीरियड में, और अनकंट्रोल कंबशन में तो जो टेम्परेचर और प्रेशर है सिलेंडर के अंदर वो हाई रहेगा। जब हम फर्दर क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इंजेक्ट करेंगे तो जैसे जैसे फ्यूल लीव करेगा नोजल से तो सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेंगी सिलेंडर में। देयरफॉर द रेट ऑफ प्रेशर राइज कैन नाउ बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। जितना हम फ्यूल इंजेक्ट करेंगे उतना ही बर्निंग होगी, इतना प्रेशर राइज होगा। तो इस पीरियड को हम कहते हैं पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं DE से। आगे जो फोर्थ स्टेप है तो वो है आफ्टर बर्निंग, कार्वो EF। यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्योरेटिकली कंबशन कंप्लीट हो चुका है एट दिस पॉइंट। E पर कंबशन कंप्लीट हो चुका है, जो मैक्सिमम प्रेशर है वो अटेंड हो चुका है, जो कि साइकिल TDC जो है वहाँ पर पहुँच चुका है टॉप डेड सेंटर पर अप टू पॉइंट E। लेकिन बर्निंग ऑफ फ्यूल कंटिन्यू रहेगी ड्यूरिंग एक्सपांशन स्ट्रोक। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रीएसोसिएशन ऑफ डिसोसिएटेड गैसेस एंड और साथ में एनी अनबर्न फ्यूल ड्यू टू हेट्रोजीनियस कंडीशन ऑफ मिक्सचर। हेट्रोजीनियस कंडीशन है मिक्सचर की, तो कुछ फ्यूल अनबर्न रह जाएंगे, वो इस पीरियड में बर्न होंगे। इसीलिए इस फेज़ को हम कहते हैं आफ्टर बर्निंग।